वैसे तो मैं अपने चैनल पे इस तरह की वीडियोस कभी करता नहीं हूँ जिसमें मैं एक हीरो को दूसरे हीरो से लड़वाऊँ और कंपेयर करके आप लोग के सामने रिजल्ट लाऊं। लेकिन एक बार मैंने एक वीडियो बनाई थी आयरन मैन वर्सेस शूरी पे, आप लोगों का इतना ज़बरदस्त रिएक्शन आया था कि मैं पागल हो गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आप लोग इस तरह की वीडियोस इतनी ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन उस वीडियो को भी रिलीज़ किए हुए मुझे इस चैनल पर 2 साल गुजर चुके हैं और उसके बाद से मैंने कोई ऐसी वीडियो बनाई नहीं थी। और मैंने सोचा कि जैसा कि अब हम नए साल की तरफ जा रहे हैं तो अपने चैनल की वीडियोस को भी कुछ अलग डायरेक्शन में लेके जाते हैं और आप लोग के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं जो कि आप लोग चाहते हैं। सो गाइस, इस वीडियो की थंबनेल और टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, मतलब द गॉड ऑफ थंडर थॉर या फिर कैरल डानवर्स यानी कि कैप्टन मार्वेल। इस वीडियो को बनाने का मकसद और वजह यह है कि हमने थॉर को तो बहुत कुछ करते हुए देखा है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी और कॉमिक्स के अंदर भी, लेकिन एवेंजर्स एंड गेम के आने के बाद से बहुत सारे लोगों की डिबेट शुरू हो गई थी कि हमें तो लगता है कि कैप्टन मार्वेल थॉर से ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि उस मूवी के अंदर थॉर को कमज़ोर जो दिखाया गया था। इस मूवी के अंदर मैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से तो कंपेयर करूंगा ही थॉर और कैप्टन मार्वल को, लेकिन मैं कॉमिक्स के ऊपर भी नजर डालने वाला हूं, क्योंकि अभी रिसेंटली कॉमिक्स में कुछ ऐसा हुआ है जिसने मेरी इस वीडियो के रिजल्ट को बिल्कुल बदल के रख दिया है। वरना इससे पहले जब मैंने ये वीडियो बना ली थी तो उसका रिजल्ट बिल्कुल अलग था, लेकिन उस कॉमिक की वजह से मुझे ये वीडियो दोबारा बनानी पड़ रही है और सारे रिजल्ट्स को आपके साथ दोबारा शेयर करना पड़ रहा है। सो गाइस, अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। मैंने अब तक उम्मीद कर ली होगी कि आपने वो लाल सब्सक्राइब का बटन दबा ही दिया होगा, लेकिन अगर अभी तक नहीं दबाया तो 1 सेकंड लगेगा, उसको दबाइए और फिर फौरन इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पॉयलर्स हो सकते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से भी और कॉमिक्स से भी, जिनसे मैं ये सारी सोर्स मटेरियल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो गाइस, चलिए अब बिना किसी और देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा गॉड ऑफ थंडर यानी थॉर के ऊपर। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी हमें थॉर की इंट्रोडक्शन कुछ ऐसे ही करवाया गया कि वो एक नॉर्स गॉड है, मतलब जो कि बेटा है ओडिन और फ्रीजा का, जो कि दोनों खुद एक लिटरल गॉड्स हैं और इसी तरह थॉर को भी ये लिटरल गॉड ही बनाता है। और इसी की वजह से जो है गॉड होने की वजह से थॉर की जो बॉडी की स्टैमिना है, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है नॉर्मल ह्यूमन से, क्योंकि वो एक गॉड लेवल की बीइंग है। इसी वजह से ये सारी चीज़ें तो उसके पास होनी थी ही। और अगर हम इन चीज़ों को अलग भी करते तो थॉर के पास 1500 साल का फाइटिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि मार्वल यूनिवर्स में हमें ये बात पता चली थी कि थॉर की उम्र तकरीबन मार्वल यूनिवर्स में 1500 साल है। तो इससे हमें पता चलता है कि 1500 साल में थॉर ने कितनी जंगें लड़ी होंगी और उससे कितना एक्सपीरियंस हासिल किया होगा। लेकिन अब अगर हम कंपैरिजन कर ही रहे तो हमें कुछ और डिटेल्स में जाना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि मार्वल यूनिवर्स के अंदर थॉर ने कौन सा ज़बरदस्त अपने एनर्जी की फीड्स दिखाए हैं जिसके ऊपर हम नज़र डाल सकते हैं। अगर हम इसकी जर्नी की बात करें मार्वल यूनिवर्स में, जहाँ पे इसने अपनी पावर्स का बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें मुजाहरा कराया है, तो हम देख सकते हैं कि थॉर की जोटनहाइम वाली जो फाइट थी जिसमें लोकी, लेडी सेव एंड वॉरियर 3 मौजूद थे, वो फाइट थॉर ने वहाँ पे अकेले लड़ी थी और तकरीबन पूरे जोटनहाइम के ऊपर वो भारी पड़ गया था। मेरे ख्याल से अगर उस दिन वहाँ पे ओडिन उसको रोकने के लिए नहीं आते तो वो पूरा रियल्म जो था वो बर्बाद करके ही आता। इसके अलावा उसी मूवी के अंदर हमने थॉर को डिस्ट्रॉयर आर्मर से लड़ते हुए देखा था, और डिस्ट्रॉयर आर्मर कोई हल्की फुल्की चीज़ है नहीं। ओडिन ने इस चीज़ को खुद बनवाया था ताकि वो अपने वर्ल्ड को महफूज रख सकें, तो ये हल्की चीज़ तो हो नहीं सकती। लेकिन थॉर ने अपने म्योनियर की मदद से और अपनी स्ट्रेंथ की मदद से उसको भी आसानी से हरा दिया था। बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। हमने एवेंजर्स मूवी के अंदर थॉर को देखा जहाँ पे उसने हल्क से हेलिकैरियर के अंदर फाइट करी, और इस टाइम पे मैं आपको बता चलूँ कि थॉर जो था हल्क से लड़ना नहीं चाहता था, बस उसको सबड्यू करना चाहता था, और तब भी वो हल्क के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ गया था। उसके बाद हमें थॉर की जर्नी में कोई इसकी ज़बरदस्त चीज़ें नहीं दिखाई गई, लेकिन अगर आपको याद हो एज ऑफ अल्ट्रॉन, तो उसके अंदर थॉर ही एक ऐसा कैरेक्टर था, एक ऐसा हीरो था जो कि अल्ट्रॉन की फौज के ऊपर सबसे भारी पड़ रहा था, और अल्ट्रॉन भी ये बात जानता था कि थॉर से उसको अपनी जान छुड़वानी पड़ेगी। और उस मूवी के अंदर ही हमने देखा था कि किस तरह से उसने टोनी स्टार्क के साथ मिलकर सोकोविया की पूरी सिटी को अपनी बिजली की मदद से उड़ा के राख कर दिया था। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इसके साथ अगर हम जाएं सीधा थॉर रैग्नारोक की तरफ, जो कि मैं कहता हूं कि थॉर की बेस्ट मूवी है, और इसमें जो हमने थॉर की पावर और उसकी स्ट्रेंथ देखी है वो इससे पहले हमने कभी मूवी में नहीं देखी थी। इससे पहले मूवीज़ में हमें थॉर को ऐसा गॉड लेवल नहीं दिखाया गया जो इस मूवी में दिखाया गया है। खासकर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा थॉर की उस फाइट की जो उससे सर्टर से लड़ी है। अब अगर हम खुद सर्टर की बात करें तो सर्टर भी जो है कोई छोटी मोटी चीज़ है नहीं। वो मुस्फेलहाइम पर राज करता है और फायर डीमंस का राजा है, और उसके पास आग की पावर है, जो कि मूवी में भी बहुत अच्छे तरीके से देख सके हैं। लेकिन हमने देखा कि थॉर ने अपने म्योनियर के साथ एक इतना ज़बरदस्त कॉम्बो बनाया हुआ है कि जब थॉर के हाथ में म्योनियर होता है तो कोई भी विलन उसके सामने विलन लगता ही नहीं है। थॉर से 2 मिनट के अंदर जान छुड़वा ही लेता है। और फिर इसी मूवी के अंदर अगर हम सीधा शिफ्ट होते हैं थॉर वर्सेस हल्क वाली फाइट पे। अब ये फाइट एक ऐसी थी जिसमें थॉर हल्क से लड़ना नहीं चाहता था शुरू में, लेकिन वो मजबूर था, उसको लड़ना ही पड़ा। और हमने देखा यहाँ पे जब थॉर हल्क की फाइट होती है तो हल्क भी इसमें पीछे नहीं हट रहा होता है, ना ही थॉर। और इस फाइट के एंड तक हम ये सब बात जान चुके थे कि हल्क जो है वो थॉर से आराम से हार सकता है, और थॉर ही वाकई में हल्क से ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन वहाँ पे ग्रैंड मास्टर ने अपनी मस्ती करी और एक बटन दबा के थॉर को लिटा दिया। लेकिन इससे ये बात साफ हो गई थी कि थॉर जो है हल्क से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है।
और इस मूवी की मुझे खास बात ये लगी थी कि इस मूवी में थॉर के हैमर से इन लोगों ने जान छुड़वाई और ये बताया हमें कि थॉर जो है बगैर हैमर के भी गॉड ऑफ थंडर है, वो कोई गॉड ऑफ हैमर नहीं है। और उसी के बाद हमें एक ज़बरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलता है जो कि रेनबो ब्रिज के ऊपर होता है। और इस सीन के अंदर थॉर अपने जो था पीक लेवल पे था पावर्स के। हमने देखा था कि वो किसी कैरेक्टर को छू रहा था तो वो बिजली से एक्सप्लोड होकर फट रहा था। मतलब थॉर इस वक्त जो था चलता फिरता जनरेटर बना हुआ था। काश ये हमारी कंट्री में भी हो तो हमारे घरों में कभी बिजली ही ना जाए। चलो खैर है, एसगार्ड पे तो नहीं जाती होगी। और उसके बाद अगर हम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में शिफ्ट होते हैं तो आप सबको पता ही है। और मैं यहाँ पे फिलहाल अभी थॉर वर्सेस थेनोस की बात नहीं, बल्कि मैं उस सीन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे थॉर ने अपना स्टॉर्म ब्रेकर फॉर्ज किया था। हमने देखा कि किस तरह से थॉर ने एक बंद फॉर्ज को जिसपे जंग लग चुका था उसको स्टार्ट करा बिना किसी चीज के, सिर्फ अपने हाथों के जरिए। और उसके बाद सिर्फ यही नहीं, हमने देखा कि टूटते सितारे की पूरी जो ऊर्जा थी वो उसने अपनी बॉडी के ऊपर ली। मैं मानता हूँ कि उसने कुछ सेकंड्स की ली थी, लेकिन ये आम बात नहीं है। स्टॉर्म ब्रेकर जो है एक पूरो मेटल से बना हुआ है और ये एनर्जी इतनी ज़्यादा तेज थी कि वो उस पूरो मेटल को पिघला सकती थी और वो पूरी की पूरी एनर्जी थॉर ने अपने ऊपर ली। तो यहाँ से ये बात भी साफ है कि ऊरो मेटल से ज़्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल बॉडी जो है वो थॉर की है। और थॉर के हाथों में स्टॉर्म ब्रेकर आने के बाद उसकी पावर समझ लीजिए 1000 गुना और बढ़ गई थी। और उसके बाद ही हमने देखा था कि थॉर किस तरह से वकांडा बैटल के अंदर अपनी सुपर हीरो एंट्री मारता है, जो कि अब तक की मार्वल यूनिवर्स में सबसे बेस्ट एंट्री है। और वहाँ पे थॉर अकेला होता है जो कि पूरी की पूरी थेनोस की फौज के ऊपर अकेला भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि उसके आने से पहले एवेंजर्स तकरीबन उनसे हार रहे होते हैं। लेकिन थॉर के आते ही इस जंग का पूरा पासा ही पलट जाता है। और फिर हमने थॉर का पूरी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर सबसे बेस्ट मोमेंट देखा जहाँ पे वो थेनोस से आमने सामने आता है। हमने यहाँ पे ये चीज़ देखी कि थॉर ने अपना स्टॉर्म ब्रेकर इतनी स्पीड से हर्ल किया था थेनोस की तरफ कि उसके वो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को चीरता हुआ उसके सीने में घुसा था। तो यहाँ से मैंने फैसला कर लिया था कि थॉर से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कोई और है ही नहीं। और उसके बाद एवेंजर्स एंड गेम में हमें थॉर को बिल्कुल ऐसा दिखाया गया जिसकी मैंने उम्मीद नहीं करी थी और मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूट गया था, क्योंकि मैं थॉर का इतना ज़बरदस्त फैन था और उन्होंने थॉर को कैरेक्टर को एक जोक बना के रख दिया था। लेकिन अब तक मैंने जो चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करी है उससे आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि थॉर की पावर्स कितनी ज़्यादा हैं और वो मार्वल यूनिवर्स में क्या कुछ कर चुका है। तो चलिए अब हम अपने कॉम्पिटिटर की बात करते हैं जो कि थॉर के सामने खड़ी हैं, जो कि कैप्टन मार्वल यानी कैरल डानवर्स हैं। इनका ओरिजिन के ऊपर अगर हम नजर डालें तो इनको जो पावर्स मिली है वो एक इन्फिनिटी स्टोन से मिली है, यानी कि डेसरेक्ट क्यूब के जरिए। तो डेसरेक्ट से पावर मिलने की जो वजह है यही इनको एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर शुरू में ही बना देती है, चाहे इनके पास कोई एक्सपीरियंस हो भी या नहीं। लेकिन हमने देखा इससे पहले भी कैरल डानवर्स एक एयरफोर्स पायलट थी, जो कि आम बात नहीं है, और इसी वजह से कैरल डानवर्स का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा सूट भी करा है। अगर हम शुरू में बात करें तो कैरल डानवर्स की पावर को ऐसा दिखाया गया था कि वो उनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और उसके अलावा कुछ भी नहीं, वो अपने हाथों से एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकती हैं। लेकिन मूवी के एंड तक हमें पता चला कि कैरल की जो असली पावर है जब वो अनलॉक करती हैं तो वो गजब की चीज़ निकलती हैं। मतलब हम देखते हैं कि किस तरह से वो क्री का पूरा अरमाडा जो कि रॉनिन लेकर आया हुआ होता है अर्थ पे, उसको अपने हाथों से चीर फाड़ रही होती है, वो भी स्पेस के अंदर, और वो इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रही होती है जितना अभी हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और हमने यहाँ पे देखा ही था कि वो जो थी स्पेस में जाके खाली रॉनिन की शिप को तबाह करती है तो रॉनिन समझ जाता है कि इनका पूरा रिमार्डर भी इसके आगे फेल है और वो वहाँ से फौरन रिट्रीट कर लेता है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसको भी अगर हम देखा जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त एनर्जी का फीट हमने देखा था इस मूवी के अंदर कैप्टन मार्वल के जरिए। और अगर हम एवेंजर्स एंड गेम में बात करें कैरल डानवर्स की जर्नी की, तो हमने उनकी एंट्री देखी थी मूवी के आखिर में, जहाँ पे वो थेनोस का शिप जो है ऐसे फाड़ देती हैं जैसे कोई कागज़ हो। मतलब वो सारे सुपर हीरोज जो है उसकी शिप की वजह से इतना तंग हुए थे, इतना फंसे हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक एंट्री मारी तो वो शिप का नामो निशान मिट गया। तो उन्होंने जो आते ही अपनी स्ट्रेंथ का एक जलवा हमें दिखाया, तो मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गया था इनकी एनर्जी देख के। उसके बाद हमने मूवी के एंड की तरफ देखा कि कैप्टन मार्वल वर्सेस थेनोस की हमें एक फाइट मिलती है, जहाँ पे कैप्टन मार्वल जो है बिना किसी वेपन के, बिना किसी चीज़ के अकेले जो है थेनोस के सामने खड़ी होती हैं जब सारे सुपर हीरोज गिर चुके होते हैं। और ये बात कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर जैसे कैरेक्टर भी जो थे वो तीनों मिलके भी थेनोस के ऊपर भारी नहीं पड़ पा रहे थे। लेकिन यहाँ कैप्टन मार्वल ने अकेले ही उसका इन्फिनिटी गॉन्टलेट रोक लिया था, जिसके अंदर सारे के सारे स्टोन्स लगे हुए थे। और वहीं पे हमने देखा था कि जब थेनोस उनको अपने सर से मारने की कोशिश भी करता है तो वो अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। मतलब ये वो मोमेंट थी जहाँ पे मेरे मुंह से सीटी निकल ही गई थी और मैं फ़ैन होकर रह गया था कैप्टन मार्वल की स्ट्रेंथ का, इस ड्यूरेबिलिटी का। तो कैप्टन मार्वल की जर्नी बेसिकली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इतनी नहीं है जितनी थॉर की है, तो इसी वजह से हमने कैप्टन मार्वल की पावर्स को अभी तक दरअसल सही से देखा नहीं है, जबकि हम थॉर को काफ़ी टाइम से देखते हुए आ रहे हैं। तो चलिए, ये तो हमने कर ली अपनी सिनेमैटिक यूनिवर्स और मार्वल मूवीज़ की बात। अब हम थोड़ा कॉमिक्स की तरफ चलते हैं। अगर हम कॉमिक्स की बात करें तो थॉर को इतना ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब मूवीज़ में तो उसका कुछ भी नहीं दिखाया गया है। मतलब थॉर ने जो है एडामेंटियम चेन्स को जो है अपने हाथों से तोड़ दिया था, जो कि मार्वल यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल में से माना जाता है, जिससे वुल्वरीन के क्लॉज बनाए गए हैं। यहाँ तक कि थॉर ने जो है एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की सीरीज़ के अंदर फीनिक्स फोर्स जो थी उसको इतनी ज़ोर से हिट करा था कि वो नॉकआउट हो गई थी। अगर हम नॉकआउट करने की बात करें तो थॉर ने बहुत सारे लोगों को नॉकआउट किया है
और उनमें से एक गैलेक्टस भी है। यहाँ तक कि थॉर ने अपने अर्ली डेज के अंदर इतनी जोर से अटैक किया था एक सेलेस्टियल के ऊपर कि उसका आर्मर क्रैक हो गया था। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, सेलेस्टियल आर्मर जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर माना जाता है मार्वल यूनिवर्स के अंदर। थॉर के पास एक पावर है जो कि जानी जाती है गॉड ब्लास्ट के नाम से, और बेसिकली उसकी मदद से थॉर अपने म्योनर से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है कि उसने पूरे के पूरे प्लेनेट को तबाह कर दिया था, और वो भी सिर्फ एक ही ब्लो के अंदर। और यहाँ तक कि अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था अपनी सीक्रेट इन्वेजन की टाइम्स के अंदर कि थॉर ने जो है बेसिकली अपने कंधों पे पूरा का पूरा एसगार्ड उठाया था बेटा रे बिल के साथ मिलके। और एक बार कॉमिक्स के अंदर अर्ली डेज में हरकुलिस और थॉर ने दोनों ने मिलकर आर्म रेसल करने का सोचा था, तो उनके आर्म रेसल करने की वजह से इतनी ज्यादा फोर्स प्लेनेट अर्थ के ऊपर लगी थी कि प्लेनेट अर्थ जो है अपने ऑर्बिट से बाहर आ गई थी। तो यहाँ से आप थॉर की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा ही सकते हैं। और अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो थॉर ने जो है बेसिकली इतनी ज्यादा मार खाई है कॉमिक्स के अंदर जितनी किसी और ने खाई नहीं होगी। थॉर द गॉड बुचर की अगर हम स्टोरी देखें तो उसके अंदर गॉड बुचर एक ऐसा कैरेक्टर था जो थॉर को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा था, लेकिन थॉर उसके आगे फिर भी नहीं झुका था। और यहाँ तक कि अगर सीक्रेट इन्वेजन की बात करें तो एक सुपर स्क्रल जो था जो कि खास थॉर को मारने के लिए बनाया गया था, जिसके अंदर 4 लोगों की शक्ति थी, वो थॉर के ऊपर ऐसी आग बरसाता है जो कि आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता या कोई और कैरेक्टर, लेकिन थॉर उसकी एनर्जी के आगे भी सही सलामत खड़ा रहा और उससे मुकाबला करा। अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो थॉर अपनी बॉडी के ऊपर हजारों डिग्री की सेंटीग्रेड की आग बर्दाश्त कर सकता है बिना हिचकिचाए। और अगर हम स्टेमिना की बात करें तो उसमें तो थॉर का कोई जवाब ही नहीं है। हमने कॉमिक्स में काफी बार ऐसी जगह देखा है जहाँ पे थॉर बगैर खाए पिए बगैर रेस्ट किए अपने एनिमीज से काफी दिन तक काफी महीनों तक लड़ता रहा है बिना रुके। और अगर हम कैप्टन मार्वल की बात करें कि उन्होंने कॉमिक्स में आज तक क्या किया है, तो कैप्टन मार्वल भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर रही है कॉमिक्स के अंदर, जो कि कभी कभार बहुत ओवर्ट पावर भी दिखाई गई है। कैप्टन मार्वल की जो पावर्स हैं बेसिकली वो ये हैं कि वो किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती हैं और दोबारा उस एनर्जी को अपने लिए इस्तेमाल भी कर सकती हैं। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। मतलब आप उनके ऊपर जितनी भी एनर्जी से अटैक कर रहे हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी और वो उल्टा आपके लिए ही मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि वो उसको रीडायरेक्ट कर सकती हैं। और इनकी जो एब्जॉर्प्शन की पावर है आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उन्होंने जो है न्यूक्लियर बॉम्ब्स तक को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है और उसकी एनर्जी को दोबारा रिलीज किया है। न्यू एवेंजर्स के एक एपिसोड के अंदर हमने देखा था एक माइकल पॉइंटर नाम का आदमी होता है जिसके ऊपर आके सारी म्यूटेंट्स की एनर्जी गिर जाती है, जो कि हाउस ऑफ एम के बाद से स्पेस के अंदर घूम रही थी। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर था जिसके अंदर सारे के सारे म्यूटेंट्स की शक्ति मौजूद थी और उसकी सारी शक्ति को मिस मार्वल ने अपने अंदर कुछ देर एब्जॉर्ब किया था और दोबारा स्पेस के अंदर रीडायरेक्ट कर दिया था। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती हैं और उसको रीडायरेक्ट भी कर सकती हैं बिना हिचकिचाए। और सिर्फ यही नहीं, हमने मिस मार्वल को सेंट्री जैसे ज़बरदस्त कैरेक्टर से भी, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, उससे लड़ते हुए भी देखा है। और यहाँ पे सेंट्री बिल्कुल अपना दिमाग खो बैठा था क्योंकि उसकी वाइफ को अल्ट्रॉन ने मार दिया था, लेकिन मिस मार्वल ने फिर भी सेंट्री का मुकाबला करा और उसको ठंडा कर दिया था। और अगर हम बात करें सीधा सिविल वॉर 2 के इवेंट के बारे में, जहाँ पे हमें आयरन मैन वर्सेस कैप्टन मार्वल देखने को मिला था, तो वहाँ पे कैरल डानवर्स ने टोनी स्टार्क को उसके आर्मर के साथ ऐसा ब्लास्ट करा था कि टोनी स्टार्क कोमा के अंदर चले गया था। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है क्योंकि वो आर्मर टोनी स्टार्क ने खास कैप्टन मार्वल से लड़ने के लिए बनाया था। तो अगर हम कॉमिक्स में बात करें कैप्टन मार्वल और थॉर की, तो ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा टक्कर के कैरेक्टर है और इन दोनों में से किसी एक को विनर देना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आप फिर भी मुझसे कॉमिक्स से पूछेंगे कि कौन विनर है, तो मैं आपको साफ कहूँगा कि वो थॉर है। थॉर बेसिकली कुछ उन कैरेक्टर्स में से एक है जो कि यूनिवर्स के ख़त्म होने के एंड तक जिंदा बचा रहा। लेकिन अगर ये वीडियो पहले देख रहे होते तो ये वीडियो यहाँ पे खत्म हो चुकी होती कि थॉर विनर है। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही जो है कैप्टन मार्वल का इशू रिलीज किया गया है जिसमें कैप्टन मार्वल वर्सेस थॉर दिखाया गया है। और इस कॉमिक्स के अंदर एक हैरान करने वाली में बात ये दिखाई गई है कि कैप्टन मार्वल पहले तो हमें एक नए कॉस्ट्यूम के अंदर एक नए अवतार के अंदर नजर आई हैं, जो कि सीधा एवेंजर्स टावर पर आती है और थॉर से लड़ाई शुरू कर देती हैं बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ बोले, जबकि थॉर उनसे पहले लड़ने की कोशिश नहीं कर रहा होता है। लेकिन जब कैप्टन मार्वल अपने आपे से बाहर होती है तो थॉर भी उनको सही का मुकाबला देता है। और हम इस कॉमिक के अंदर देख सकते हैं कि ये फाइट कितनी ज़्यादा खतरनाक थी कि ये दुनिया के किसी एक कोने में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर लड़ी जा रही थी, क्योंकि ये दो सुपर हीरोज ऐसे हैं जो कि अपनी जगह पर टिकने वाले तो है नहीं और दोनों के पास सुपर स्पीड मौजूद है। लेकिन हमने यहाँ पे ये भी देखा कि कैप्टन मार्वल ने थॉर के हैमर को अपनी एनर्जी से ऐसा ब्लास्ट किया कि वो यूनिवर्स के दूसरे कोने में चले गया और थॉर उसको अपने पास समन करता रही है, लेकिन वो उसके पास आया नहीं, वो क्योंकि इतनी दूर जा चुका था। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है क्योंकि थॉर का हैमर हमने देखा कि वो कहीं से भी जो है बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ट्रैवल करता हुआ थॉर के पास फौरन पहुंच सकता है। और मज़ेदार बात यहाँ पे ये है कि इस कॉमिक की फाइट ये यहाँ पे रुकी नहीं बल्कि चलती रही और कैप्टन मार्वल ने बहुत ब्रूटली जो है थॉर का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। जी हाँ, यहाँ पे मैं बिल्कुल शॉक रह गया था कि किस तरह से इन्होंने कॉमिक में ये दिखा दिया कि कैप्टन मार्वल ने थॉर का सर धड़ से अलग कर दिया, मतलब थॉर को लिटरली मार दिया। तो यहाँ पे तो सारी हमारी बहस ही खत्म हो जाती है करने की कि एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, थॉर या कैप्टन मार्वल, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स ने हमें खुद इसका जवाब दे दिया कि कैप्टन मार्वल ने थॉर को मार दिया। तो उससे बात साफ है कि कैप्टन मार्वल जो है थॉर से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं और ज़्यादा पावरफुल हैं। लेकिन अभी तक ये स्टोरी यार खत्म नहीं हुआ है, तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्टोरी के अंदर कोई बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट होने वाला है
और इसमें जो उन्होंने थॉर की मौत दिखाई है ये कुछ और ही होगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम नजर डालें तो हमने देखा कि कैप्टन मार्वल इस कॉमिक के अंदर भी थॉर के ऊपर काफी भारी पड़ी थी, उसने थॉर का हैमर उससे अलग कर दिया था। अगर आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और कॉमिक्स दोनों को मद्देनजर रखते हुए एक रिजल्ट निकालेंगे, तो अगर आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मुझसे बात करें तो मैं वहां पे सीधा विनर जो हूँ थॉर को करार दूंगा, क्योंकि थॉर जो है बहुत आराम से हल्क को हरा चुका है। उसने थेनोस के 6 इन्फिनिटी स्टोन की पावर को चीरता हुआ थेनोस के सीने में म्योनर घुसाया था और ये एक फैक्ट उसको सबसे ज्यादा पावरफुल बनाता है। जबकि कैप्टन मार्वल जो थी उसने थेनोस के इन्फिनिटी गॉन्टलेट को सिर्फ अपने हाथों से रोका था, उसकी पावर के आगे नहीं खड़ी हुई थी। तो अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से थॉर ही विनर है। लेकिन अगर हम कॉमिक्स पर नजर डालें तो वहां पे मुझे कैप्टन मार्वल एक साफ विनर नजर आ रही हैं। लेकिन अब मैंने जैसा कि आपको इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है, चाहे वो मूवीज से हो या कॉमिक्स से हो, मैंने दोनों जगह से आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो अब आप बैठ के आराम से सोचिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपके हिसाब से कौन विनर है, कैप्टन मार्वल या थॉर। और मैं चाहूंगा कि आप इसमें बिल्कुल भी किसी एक हीरो को प्लेजरिज्म ना दें। मैंने फैक्ट्स आपके साथ शेयर करें, आप उसको मद्देनजर देखते हुए अपना रिजल्ट कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। और बिल्कुल मैं आप सबके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार करूंगा और देखना चाहूंगा कि आप लोग इस पर क्या सोचते हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि इसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉमिक्स पढ़े और उनसे फैक्ट जमा किए हैं, और साथ ही साथ मुझे पूरे मार्वल यूनिवर्स का एक छोटा सा रिकैप आपको देना पड़ गया। सो गाइज, मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि थॉर या कैप्टन मार्वल कौन आपकी नज़र में पावरफुल है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। और साथ ही साथ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में मैं इस तरह के और शोडाउन्स आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। और आप मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा कि अब मैं अगली वर्सेस की वीडियो किसके साथ बनाऊँ। सो गाइज, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।